नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी और सुंदर पावरफुल मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस को दूसरे शब्दों में चेस्ट ट्री भी कहा जाता है। यह वर्बेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जिस फैमिली से सेलेनियम, स्टेफिसेग्रिया एवं एसिड फॉस मेडिसिन बिलोंग करते हैं, उसी फैमिली से यह मेडिसिन भी बिलोंग करती है, एग्नस कैस्टस। दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको एग्नस कैस्टस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एग्नस कैस्टस से। तो एग्नस कैस्टस बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है इम्पोर्टेंसी के केस में। यह मेडिसिन हम महिलाओं और पुरुषों दोनों को दे सकते हैं। दोनों इसका यूज़ कर सकते हैं जिनकी सेक्सुअल डिजायर डिप्रेस हो गई हो। ऐसे व्यक्ति जिनको सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल भी ना हो, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हों या फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हों, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। यह मेडिसिन इम्पोर्टेंसी, स्टेरिलिटी या ल्यूकोरिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। मेडिकल यूज देखे जाते हैं। यदि हम बात करें कि ये मेडिसिन कहाँ पर एक्ट करती है, हमारी बॉडी में कहाँ पर असर करती है, तो यह मेडिसिन हमारी बॉडी में मोस्टली जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जेनिटल ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उन व्यक्तियों में यह दवा बहुत अच्छा से काम करती है। ऐसे व्यक्ति अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो खो देते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे हमें मिलते हैं जिनकी उम्र 20-25 साल, 30 साल, 35 साल होती है, लेकिन फिर वह कहते रहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, या कुछ ना भी कहें लेकिन वो फिजिकली बहुत वीक दिखाई देते हैं। लगता है कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। इस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं या प्रीमेच्योर ओल्ड एज कहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में भी एग्नस कैस्टस बहुत ही अच्छा काम करती है। या ऐसे व्यक्ति जो कि यंग हों, नए व्यक्ति होते हैं, नए लड़के होते हैं जो सेक्सुअली एब्यूसनेस कर लेते हैं, उन कंडीशन में भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे व्यक्तियों की उत्साह की कमी हो जाती है, जिससे उनको ऐसा लगने लगता है कि वह सुसाइड कर ले, मर जाए। उनको मरने की इच्छा बनी रहती है। इस प्रकार के व्यक्ति अपसेट माइंडेड भी होते हैं। अपसेट माइंडेड मतलब होता है कि वो अभी आपके साथ बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। उस बात पे उनका दिमाग नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अपसेट माइंडेड कहलाते हैं। और यह व्यक्ति भुलक्कड़ भी होता है, फॉरगेटफुलनेस भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वह इतने ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं कि यदि वह कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसको 2 या 3 बार रिपीट करते हैं पढ़ते समय, जिससे कि वह भूल ना जाए। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा भ्रम बना रहता है क्योंकि उनके आसपास कोई खुशबू सी आ रही, कोई महक आ रही हो, ऐसा भ्रम उनको हमेशा बना रहता है। और यदि किसी व्यक्ति की सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा करने की वजह से, एब्यूसनेस की वजह से, जो ब्लैडर होता है, यूरिन का जो ब्लैडर होता है, उसमें पैरालिसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी यूरिन रुक जाती है, रुक रुक कर आने लगती है। उस कंडीशन में भी एग्नस कैस्टस बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लक्षणों के आधार पर एग्नस कैस्टस मेडिसिन देते हैं, जिसको यूरिन रिटेंशन हो या यूरिन रुक रुक कर आ रही हो, तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसका जो पेशेंट होता है उसको सोते समय बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट में खड़खड़ाहट सी होती रहती है। इसका जो पेशेंट होता है उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है और कोई भी ड्रिंक पीना नहीं चाहता है, ना कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, ना पानी पीना चाहता है, ना ही वह दूध पीना चाहता है। इसका जो पेशेंट होता है वो खाना खाता है तो उसको घबराहट सी होने लगती है, वोमिटिंग सा महसूस करने लगता है। इसका जो पेशेंट होता है उसके पेरिनियम रीजन में खुजली होती रहती है, वहाँ पर उसको भारीपन महसूस होता है। और जो पेनिस होता है वहाँ से उसको गिल्टी यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ हमेशा निकलता रहता है। इसका जो पेशेंट होता है उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत कम होती है, अधिकतर खत्म हो जाती है और जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसका जो पेशेंट होता है उसको इम्पोटेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, या यदि किसी व्यक्ति को इम्पोटेंसी कंडीशन डेवलप बन गई हो, इम्पोटेंस है, प्रॉब्लम है, तो आप उसके साइन एंड सिम्टम्स को नोट कीजिए। यदि उसके सिम्टम्स एग्नस कैस्टस से मैच खाते हों तो आप उसको एग्नस कैस्टस मेडिसिन यूज करें, उसको बहुत जल्दी लाभ होगा। यदि किसी व्यक्ति को इम्पोटेंसी है, यदि हम उसकी पैथोलॉजिकल जांच करवाते हैं तो हम पाते हैं कि स्पर्म काउंट या तो बहुत कम देखने को मिलते हैं या नील होते हैं, तो उस प्रकार की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी दवा है। दवा स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है। स्पर्म काउंट को बूस्ट करने के लिए आप एग्नस कैस्टस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके पेशेंट को जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पर हमेशा खुजली होती रहती है, ईचिंग होती रहती है, और जो यूरेथ्रा होता है वहाँ से येलो कलर का डिस्चार्ज होता रहता है।
प्रीमेच्योर ओल्ड एज इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यदि कोई व्यक्ति जिसको समय से पहले ही बुढ़ापा आ गया है, बूढ़ा दिखाई देने लगा है या उसके लक्षण बुढ़ापे जैसे आ गए हैं, तो उस कंडीशन में आप एनएस कैस्टस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यह जो प्रीमेच्योर ओल्ड एज की कंडीशन होती है, जहाँ अगर सेक्सुअल पावर को एब्यूज करने की वजह से होती है, इंटेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। साथ ही उसके जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वह भी रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स दिखाई देते हैं। जो जेनिटल एरिया होता है वो ठंडा बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल भी नहीं होती है। यह कंडीशन मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलती है। और जो उसकी फीमेल पेशेंट होती हैं, जब बच्चे के जन्म होने के बाद उनके जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अच्छे से नहीं होता है, दूध अच्छे से नहीं निकलता है, मिल्क अच्छे से नहीं निकलता है, मिल्क सप्रेस हो जाता है। ऐसी औरतें जो अभी अभी माँ बनी उनका मिल्क सप्रेस हो जाता है, अच्छे से दूध नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही माँ को भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी लेडीज जो होती हैं, एनएस कैस्टस की जो महिला पेशेंट होती है, उसको यदि ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हो गई है तो उसका जो ल्यूकोरिया है वो ट्रांसपेरेंट कलर का दिखाई देता है और येलो कलर के धब्बे हो जाते हैं कपड़ों पर, और जो इसके बॉडी पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मेंटली इसका जो पेशेंट होता है वो एब्सेंट माइंडेड होता है, फॉरगेटफुल होता है, वो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। यदि वो किसी चीज़ को पढ़ता है तो एक ही चीज़ को वो दो दो बार पढ़ता है या दो दो बार रिपीट करता है, जिससे कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, जो वो पढ़ रहा है उसको समझ सके, इसलिए वो चीज़ों को किसी भी चीज़ को दो दो बार रिपीट करता है। इसके पेशेंट को हमेशा ऐसा भ्रम बना रहता है कि उसके आसपास कोई खुशबू आती है, उसकी खुशबू भी विशिष्ट प्रकार की आती है। ऐसा लगता है कस्तूरी, जैसे अपने कस्तूरी हिरण होता है उसकी नाभि में मस्त होता है, कस्तूरी होती है, उसकी महक होती है, उस प्रकार की स्मेल आती है इसके पेशेंट की। इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा उदास होता है और डरा हुआ रहता है और साथ ही बहुत ज़्यादा नर्वस भी रहता है। यदि हम बात करें कि ये मेडिसिन मेल के सेक्सुअल ऑर्गन पर क्या काम करती है, तो इस मेडिसिन की ज़्यादातर जो एक्शन होता है मेल के सेक्सुअल ऑर्गन पर ही देखा जाता है। साथ ही फीमेल की सेक्सुअल ऑर्गन पर भी ये काम करती है, लेकिन फीमेल की तुलना में मेल पर ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका जो मेल पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली इम्पोर्टेंस होता है, उसके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो या तो बहुत ही कम होते हैं या निल होते हैं, तो सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल भी नहीं रहती है। यानी कि और साथ ही एक्साइटमेंट की कंडीशन में भी उसके जो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, इरेक्टर कंडीशन में नहीं आते हैं। यह गोनोरिया की भी बहुत ही अच्छी दवा है। गोनोरिया की वजह से भी पोटेंशियल कंडीशन डेवलप होती है। गोनोरिया का मतलब होता है कि जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, यानी कि पीनस होता है, उसमें से ये येलो कलर का चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है, जिसे गोनोरिया कहते हैं। डिलीटेड डिस्चार्ज की वजह से मेल पेशेंट होते हैं उसकी सेक्सुअल डिजायर या पावर एब्सेंट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसके ऑर्गन पे भी इरेक्टेशन नहीं आता है। स्क्रोटम में टेस्टिस ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं। कभी कभी उसके जो टेस्टिस होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, सूजन स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। इसलिए यह मेडिसिन हाइड्रोक्सिल में बहुत ही अच्छे से काम करती है। यदि हम बात करें फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, तो ये मेडिसिन ऐसी महिलाओं की बहुत ही अच्छे से काम कर रही है जो महिलाएं अभी अभी माँ बनी हैं और उनके जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मिल्क सप्रेस हो गया है। इस कंडीशन की वजह से वह महिलाएं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और अब बुरे बुरे से नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आने लगते हैं। उस कंडीशन में भी यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही यह दवा ल्यूकोरिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। ल्यूकोरिया की कंडीशन में पेशेंट जो यदि किसी महिला को ल्यूकोरिया कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसका जो ल्यूकोरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है। महिला को पता भी नहीं चलता है कब उसको डिस्चार्ज हो, ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज हो गया है। उसके जो ऑर्गन होते हैं वो रिलैक्स होते हैं और जो ल्यूकोरिया की जो धब्बे होते हैं, लाइनिंग येलो कलर की लाइनिंग देखने को मिलती है कपड़ों पर ल्यूकोरिया की वजह से। यह मेडिसिन स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन के केस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसी महिला जिनको सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल भी ना हो, बॉडी पार्ट रिलैक्स हो गए हों, पॉइजन से घृणा हो, सेक्सुअल थ्रिल बिल्कुल ना आता हो, डिजायर ना होती हो, तो वह महिला जिनकी मेंसेस सप्रेस हो, मेंसेस ना आती हो, ये सारे सिम्टम स्टेरिलिटी को डेवलप करते हैं और यदि ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो ये आपको एनएस कैस्टस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, जिससे आपके सारे सिम्टम ये लक्षण हैं उनमें आपको आराम मिलता है। दोस्तों, आज हमने एग्नस कैस्टस मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, एग्नस कैस्टस मेडिसिन मुख्य रूप से मेल फीमेल दोनों पे अच्छे से काम करती है। मेल में इम्पोर्टेंसी कंडीशन में और फीमेल में स्टेरिलिटी या ल्यूकोरिया कंडीशन डेवलप हो गई हो या ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से ना हो रहा हो, इन तीनों कंडीशनों में फीमेल को यूज़ करा सकते हैं। और मेल में मुख्य रूप से इम्पोर्टेंसी कंडीशन डेवलप हो गई हो, स्पर्म काउंट निल हो गए हों या बहुत कम हो गए हों, उस कंडीशन में यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है।
तो उसने इस मेडिसिन में जो लक्षण बताए गए हैं, यदि आपके लक्षण इन लक्षणों से मैच करते हैं तो आप एग्नेस कैस्टस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। एग्नेस कैस्टस मेडिसिन को आप डाइल्यूशन या मदर टिंचर दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और यह आपका डॉक्टर आपके लक्षण के आधार पर बताता है कि आपको किस फॉर्म में मेडिसिन का यूज करना चाहिए। यदि आप एग्नेस कैस्टस को मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं तो 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार आप यूज करें। और यदि आप डाइल्यूशन के रूप में यानी कि 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में यूज करते हैं तो आप 2-2 बूंद 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद आपको लेना है दिन में 3 बार, 200 पोटेंसी में लेते हैं तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज करना है। आप इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे। आपकी जो इम्पोटेंसी कंडीशन है, स्टेरिलिटी कंडीशन है, ल्यूकोरिया कंडीशन है, उसमें आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बताए अनुसार दवा का सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवा प्रिस्क्राइब की जाती है वो लक्षणों के आधार पर प्रिस्क्राइब की जाती है। एक ही दवा 2 अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग असर कर सकती है। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। यदि आपको कोई टॉपिक हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।